बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लौंग तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, लेकिन आम लोगों के लिए लौंग एक मसाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, हिकमत में इसको सबसे ज़्यादा ताकतवर कुदरती मेडिसिन कहा गया है। हिकमत का कहना है कि लौंग के अंदर गोश्त से भी ज़्यादा ताकत मौजूद होती है और जितनी जल्दी लौंग असर दिखाता है, इतनी जल्दी कोई और जड़ी बूटी असर नहीं दिखा पाती। आज की इस वीडियो में हम आपको रात को सोने से पहले 2 लौंग खाने के फ़वाइद बताएंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि आपने सोने से पहले लौंग किस तरीके पर खानी है। इसके अलावा आपको लौंग के इस्तेमाल के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे, जिनके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर लौंग का इस्तेमाल एहतियात के साथ ना किया जाए तो ये बजाय फ़वाइद के नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों, लौंग हर घर के किचन में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये मसाला जात का एक अहम हिस्सा है। पुराने ज़माने में इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आज के दौर में ये मसाला जात में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो लौंग को खाना पसंद करते हैं। अक्सर लोग इसको खानों से निकाल कर साइड पर कर देते हैं, क्योंकि वो इसकी अफादियत से वाकिफ़ नहीं होते। याद रहे कि लौंग में आयरन, मैग्नीज, पोटाशियम, फाइबर, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये जिस्म को सेहतमंद रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। लौंग में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं, जिससे अज़ाए मखसूसा में खून की गर्दिश बेहतर होती है और वो मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने में मदद करती है। दोस्तों, लौंग एंटी कैंसर खसूसियात का हामिल है। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक लौंग में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब तहकीक के मुताबिक लौंग के इस्तेमाल से कैंसर की वजह बनने वाले सेल्स की अफजाइश में कमी आती है। ताहम कैंसर के ख़तरात को कम करने के लिए लौंग के अर्क और उसके तेल को तिब्बी माहिरीन की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लौंग को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जिगर के बाज़ मसाइल लाहक हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ लौंग के इस्तेमाल से औरतों के बांझपन का इलाज भी मुमकिन है, क्योंकि लौंग को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ओवरीज़ की सेहत में बेहतरी आती है और ख़वातीन की तवानाई में इजाफा होता है। लौंग से हाज़मे में भी बेहतरी आती है। बाज़ वजूहात की वजह से इंसान खाने को बेहतर तरीके से हज़म नहीं कर पाता, जिससे जिस्म को तवानाई फ़राहम नहीं होती और कमज़ोरी और थकावट जैसे तिब्बी मसाइल लाहक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना रात को 2 लौंग खाकर 1 गिलास नीम गर्म पानी पीते हैं तो इससे तेज़ाबियत, कब्ज़, पेट दर्द और पेट से जुड़े सभी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जिन लड़कों को तंबाकू नोशी, नशा, गुटखा खाने की आदत होती है और इस वजह से मुंह से बदबू आती है, तो लौंग का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लौंग में कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम भी नहीं होती। हर रोज़ 2 लौंग खाने से हमारा खून साफ़ हो जाता है, जिससे हमारे जिस्म की सारी गंदगी ख़त्म हो जाती है। लौंग एक जड़ी बूटी होने के साथ साथ बेहतरीन दवा भी है, जिसका जायका कड़वा और तासीर ठंडी होती है। लौंग अमराज़े चश्म, दांतों के मसाइल, खांसी, गैस, कै और ज़्यादा प्यास लगने की तकलीफ़ में भी मुफीद है। दोस्तों, आपको लौंग के चंद मज़ीद फ़वाइद भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लौंग में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज मौजूद है। बहुत से लोगों को मर्दाना कमज़ोरी की अलामात का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर होती है। अज़दवाजी ज़िंदगी को मुतासिर होने से बचाने और उसे खुशगवार बनाने के लिए लौंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। लौंग को ख़ास तौर पर ईरान और चीन में जिनसी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कदीम ज़मानों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जदीद तिब्बी तहकीकात में भी इसे इसी हवाले से इस्तेमाल करने की अफादियत बताई जाती है। कहा जाता है कि लौंग में मैग्नीज पाया जाता है, जो जिस्म में जिनसी हार्मोन की मिकदार बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के मुताबिक लौंग को खाने में या उसका कहवा इस्तेमाल करने से जिस्म में ऐसे एंजाइमर्स मुतहर्रिक हो जाते हैं जो हाज़मे को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लौंग के इस्तेमाल से बदहज़मी, पेट का फूल जाना, मतली और इन जैसे मैदे के दूसरे मसाइल से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक लौंग के इस्तेमाल से जिल्द की सेहत में भी बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद सोजिश को कम करने वाली खसूसियात जिल्द को सोजिश का शिकार नहीं होने देती और एक्नी का सामना नहीं करना पड़ता।
لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ دوستو لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جسم میں موجود بیکٹیریا جیسے جراثیم کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب تحقیق کے مطابق لونگ کے استعمال سے ای کولی نامی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے جو کہ فوڈ پوائزن کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے عرق کے استعمال سے منہ میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے جس سے مسوڑھوں کی بیماریوں کے خطرات میں واضح کمی آتی ہے۔ لونگ سے جگر کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ کہتے ہیں لونگ سے خشک کھانسی کا علاج بھی ممکن ہے۔ یاد رہے کہ ہیضے کی علامات کچھ گھنٹوں کے لیے لاحق ہوتی ہیں، تاہم کچھ افراد میں ان علامات کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے۔ ہیضے کی وجہ سے متلی، قے، پیٹ درد اور اسہال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ علامات شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں جس سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ موسم میں تبدیلی اور بیکٹیریا کے جسم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات خشک کھانسی اور گلے کی خراش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے لونگ ادویات کے طور پر کام کرتے ہوئے گلے کی خراش کی شدت میں کمی لاتا ہے اور سانس کی نالی کو صاف کرتے ہوئے سانس لینے کے عمل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کے استعمال سے خشک کھانسی کی وجہ بننے والے فاسد مادوں کے اخراج میں بھی مدد ملتی ہے اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ لونگ کے استعمال سے فری ریڈیکل سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور قوت مدافعت میں بھی کمی آتی ہے جس سے کئی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لونگ میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں اور کئی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو کم نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کی صحت میں بہتری آتی ہے اور شوگر کا لیول بھی متوازن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اعضاء بھی بہتر طریقے سے اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ دوستو یہ تمام تر فوائد آپ کو اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب آپ لونگ کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو چلیے لونگ کے استعمال کا طریقہ جان لیں۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ 2 لونگ کھا لینے ہیں۔ 2 لونگ منہ میں رکھیں، ان کو چبائیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں۔ یاد رہے کہ 2 لونگ سے زیادہ آپ نے نہیں استعمال کرنے کیونکہ لونگ کا زیادہ استعمال بجائے فوائد کے نقصان دے سکتا ہے اور آپ کے جگر کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے لونگ کے استعمال میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ 2 سے زیادہ لونگ آپ نے استعمال نہیں کرنے، اور اس کے علاوہ روزانہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا بلکہ 1 یا 2 دن کے وقفے کے ساتھ آپ نے لونگ کا استعمال کرنا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔